हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नॉनवेज को टक्कर देने वाली बेसन से बनने वाली सब्जी शेयर करने जा रही हूँ। अगर इस तरह से बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी मैंने पहले डाल लिया था। अब हम एक मिक्सिंग बाउल में 2 छोटी कटोरी बेसन ले लेंगे और इसमें हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे इसमें गुठलियाँ न रहें। बेसन को छान कर लें और पानी पहले थोड़ा कम ही डालें जिससे इसमें गुठलियाँ न रहें और आसानी से यह मिक्स हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कटोरी पानी और डाला है। एक बार इन्हें और मिला लेते हैं और घोल की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए जिससे चम्मच पे परत चढ़ जाए। अब हम एक जार में 4-5 हरी मिर्च डाल देंगे काट कर और इसमें हम डालेंगे 6-7 लहसुन की कलियाँ और 1 प्याज। अब इसमें 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया ऐड कर देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, थोड़े से काली मिर्च और 2-3 लौंग डाला है। इसके साथ ही हम 2 छोटे चम्मच राई दाल ऐड कर देंगे। राई दाल ना हो तो आप सरसों के दाने भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर एक महीन पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट महीन होना चाहिए। अब हम बेसन का चीला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने तवे पर 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है और इसमें हम ये बेसन का घोल डालकर और फैला लेंगे। पलटे की मदद से आप किनारे किनारे करती जाएं और तवा भी थोड़ा सा घुमा लें तो ये अच्छी तरह से फैल जाता है। और अब हम इसे थोड़ा सा सूखने देंगे। ऊपर से हल्का सा सूख जाने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाकर रखा था उसे 1 चम्मच लेकर डाल देंगे इसके ऊपर। इस तरह से एक तो यह ऊपर से थोड़ा थोड़ा गीला हो जाएगा और इससे जो है सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम पलटे की मदद से एक तरफ से उठाते हुए पलटते जाएंगे और पलटे से प्रेस करते जाएंगे जिससे यह अच्छी तरह से चिपक जाए और जब हम मसाले में इसे डालें तो यह खुले नहीं। इस तरीके से हम सभी चीला बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से बनाने से इसका कलर भी अच्छा आएगा और इसकी परतें भी मसाले में डालने पर खुलेंगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने सभी इसी तरह से तैयार कर लिया है और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा शेप देते हुए काटा है। आप चाहें तो सीधा सीधा भी काट सकते हैं लेकिन इस तरह से शेप देने से देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब एक बर्तन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल गरम कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना चटक जाने पर इसमें हम 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और इसमें हमने जो मसाले पीस कर रखे थे वो ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर ढककर भून लेंगे। 5 मिनट बाद मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं और ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। मसाले अच्छी तरह से ही भुने। मसाले जितनी अच्छी तरह से भुनेंगे सब्जी उतनी ही अच्छी बनती है। और अब हम इसमें 1 छोटा कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर 2 सूखी खटाई ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। अभी तो यह पतला दिख रहा है लेकिन जब हम इस ग्रेवी में बेसन के टुकड़े डालते हैं तो यह ग्रेवी थोड़ी देर बाद गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसे 2 मिनट तक ही पकाएंगे और ये हमारी सब्जी तैयार हो गई। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आप इस तरह से बनाएंगे
तो इसे हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।